उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें तो शहजाद भाई, जो नए आने वाले नात खां जो हमें वॉच कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। और जैसा कि मैंने एक दफ़ा तस्करा किया था कि बहुत जल्द मैं नात खानों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट करने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी सिलसिले की पहली कड़ी, पहला सेगमेंट लेकर मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे दरमियान शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम सना खां शहजाद लियाकत साहब मौजूद हैं। इनसे बहुत अच्छी बातें भी होंगी, नात खाने के वाले से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को अपने टाइम दिया और रौनक बख्शी। जी मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनविटेशन दी और मुझे मदऊ किया यहाँ पे। जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। शहजाद भाई, अल्लाह पाक ने आपको नात खानी के सिलसिले में बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा। सिलसिला नात खानी का आपका आगाज़ कैसे हुआ? मतलब आपने कैसे अपने अंदर फ़ील किया कि मेरे अंदर एक सना खां है? असल में बिलाल भाई, मेरा एक इस्लामी फैमिली से ताल्लुक़ है और घर में सभी कुरान और नात से बहुत मोहब्बत और लगाव रखते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद गिरामी एक बहुत अच्छे नात ख़्वान भी हैं माशाअल्लाह, और उन्हीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ और मैंने नात पढ़नी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता चलता और आज मैं यहाँ पे आपके सामने हुज़ूर के ज़िक्र के सदक़े में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ याद पड़ता है किस एज में आपने पहली नात पढ़ी और कौन सी? मुझे याद तो नहीं, लेकिन वालिदैन से जो सुना है वो तकरीबन 4-5 साल की उम्र में मैंने नात पढ़ना शुरू कर दी थी माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नात पढ़ते पढ़ते बहुत से कंपटीशन में गया, बहुत सी बड़ी महफिल में और बहुत बड़े जो नात के हवाले से इवेंट वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म किया माशाअल्लाह। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि शहजाद भाई सन 2016 बनो समा की आवाज़, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला होता है, ये उस मुकाबले के विनर हैं। शहर लाहौर का इन्होंने नाम फ़ख्र से बुलंद किया और ये उस कंपटीशन के विनर थे। शहजाद भाई, बनो समा की आवाज़, उस याद के बारे में कुछ बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, बनो समा की आवाज़ बहुत ही मतलब प्यारा और ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था मेरा। उस कंपटीशन में ट्रायल के बाद जब मैं सेलेक्ट हुआ, मुझे कॉल आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और घर वाले, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसके बाद ये है कि उसके 7 राउंड थे जिसमें फ़र्दन मैंने कुछ कलाम जो सिलेक्ट किए वो मैंने पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेमीफाइनल में मैंने ए रसूल अमी कलाम पढ़ा और उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और यूट्यूब पे आप उसे सुन भी सकते हैं, शहजाद लियाकत लिखे और वो आ जाता है। तो उसके अलावा मुझखताकार सा इंसान मदीने में रहे, जो मेरी पहचान बना। सुभान अल्लाह। और उस कलाम पे सदीक इस्माइल साहब के तमाम जजेस जो है वो रो पड़े, अश्कबार हुए। तो उस कलाम पे ज़बीब शाह साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की, दाद दी और उस्ताद मोहतरम शहजाद नागी साहब को कॉल भी की उन्होंने माशाअल्लाह। तो बस इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो वहाँ से समा टीवी से कुल पाकिस्तान मुकाबला सुनात में फ़र्स्ट पोजीशन के साथ जो हुज़ूर के ज़िक्र के सदक़े में इनाम मिला, वो वैगनार गाड़ी थी, वो मैंने विन की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। तो फाइनल में आपको यकीन था कि बस मैं विन कर जाऊंगा? क्या आपके तासुरात थे जब आपने परफॉर्म कर लिया? जी, फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह यकीन तो था कि मैं विन करूंगा, लेकिन यह है कि कंपटीशन काफ़ी टफ था और बहुत अच्छे सना खान पढ़ने वाले मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे। तो बस मैंने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखा और मैंने जीतने और हारने के लिए नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह। मैंने बस पढ़ा कि यार मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ, जो भी जीतेगा वो हुजूर का नात ख़्वान जीतेगा, उसकी जीत मेरी जीत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये करम किया, हुजूर के ज़िक्र के सदक़े में मेरी पोजीशन फर्स्ट रही
सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतों से फैज़याब फरमाए। और शहजाद भाई पीटीवी का भी कंपटीशन आपने विन किया जी। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो मैंने विन किए और बहुत से कंपटीशन जिनमें रनर अप भी रहा। जी जी। लेकिन ये है कि ये 2-4 इवेंट्स जो हैं वो बड़े यादगार थे। एक पीटीवी का और एक पंजाब टीवी से विन किया और उसके अलावा एक कंपटीशन जो स्कूल लेवल का हुआ पूरे पंजाब का। जी जी। उसमें भी अभी जो दोस्त अहबाब बड़े नामी ग्रामी हैं वो उसमें शामिल थे और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पीटीवी का कंपटीशन उसके 3 राउंड होते हैं। एक लाहौर लेवल का होता है, फिर एक पंजाब लेवल का होता है और फिर कुल पाकिस्तान होता है। उसमें तमाम सूबों से जो है वो लड़के और लड़कियां शिरकत करती हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले लाहौर लेवल पे विन किया, फिर पंजाब लेवल पे, फिर उसके बाद पाकिस्तान लेवल पे भी नुमाया पोजीशन रही माशाल्लाह। तो ये सब हुजूर के जिक्र के सदक़े में है, जितनी भी इज़्ज़तें अज़मतें और रिफ़तें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो शहजाद भाई से हम कलाम भी इंशाल्लाह ताला सुनेंगे। तो शहजाद भाई जो नए आने वाले नात खां जो हमें वॉच कर रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, नए नात खान जो ये बड़ा एक अहम सवाल जो आपने किया है। नए नौजवानों के लिए जो हमारे दोस्त या हमारे भाई जो नात का शौक़ रखते हैं या नात को पढ़ने का जज्बा रखते हैं, तो उनके लिए मेरे मुताबिक 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हमें शेरो सुखन से आगाही होनी चाहिए। जो भी नात पढ़ने वाला है वो शेरो सुखन से वाकिफ़ हो। दूसरी बात यह है कि वो जो पढ़ रहा है उसे उसका पता हो और उसे उसकी अदायगी आती हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और तीसरी बात जो इसमें बहुत अहम है वो ये है कि वो किसी उस्ताद से जाके अपनी आवाज़ के हवाले से कुछ टिप्स ले और फिर उस पर मेहनत करके और उसे बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। यह है कि आप दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेहतरीन नात ख़्वान बनने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। शहजाद भाई बहुत से कमेंट्स आते हैं कि फ़न मौसीकी किस कदर ज़रूरी है नात ख़्वानी के मामले में, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, फ़न मौसीकी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नात ख़्वानी में एक अहम हिस्सा इसका मौजूद है। क्योंकि अवलियत कलाम को है नात में, सानवी हैसियत आवाज़ को है। तो आवाज़ को बेहतर करने के लिए आप फिर मौसीकी का आपको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है, ताकि आप आवाज़ को जितना बेहतर तरीके से उसको करेंगे और उतने ही बेहतर तरीके से आप नात पढ़ सकते हैं। बेशक। और ये आप देखें ना, बहुत से बुज़ुर्ग लोग जो जितने बड़े नात ख़्वान गुजरे हैं, जिनमें आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, और किबला नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब हैं। फिर अब हाल में जो हमारे बड़े नात ख़्वान हैं, सैयद ज़बी मसूद शाह साहब हैं, खालिद हसनैन साहब हैं। ये तमाम नात ख़्वानों ने उसातिज़ा से बाकायदा इसकी तालीम हासिल की है और ना सिर्फ शेर व सुखन की तालीम हासिल की है, बल्कि आवाज़ पर बहुत ज़्यादा इनका अबूर हासिल है। और उसकी वजह सिर्फ मेहनत है कि उन्होंने आवाज़ के बारे में सीखा है, इसके रमूज़ को समझा है और फिर उस पर मेहनत करके उसको बेहतर किया है। और आज वो आप देखें कि लोगों के आइडियल हैं। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके फेवरेट सना खां कौन कौन से जिनको आप बड़े शौक़ से सुनते हैं? बहुत ज़्यादा है। अब उनके मैं तज़किरा अगर करूं तो बहुत बताएंगे। तो हमारी ऑडियंस जो बिल्कुल न्यू है नात खान, क्या उनको किन सना खानों को सुनना चाहिए, मतलब चुनिंदा कुछ हाईलाइट आप कर दें। जी, मेरे उस्ताद मोहतरम शहजाद नागी साहब मेरे फेवरेट नात खानों में से एक हैं और उनसे मैंने सीखा और जो कुछ भी हूँ आज वालिदैन की दुआओं, अपने बुज़ुर्गों दोस्तों की दुआओं के बाद उन्हीं का सब कुछ है और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और मज़ीद ये नात का सिलसिला जो नात का सफ़र है वो जारी सारी है और जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। तो उनका एक बहुत अहम किरदार है, उनसे मैंने सीखा है। तो वो एक बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो हैं जैसे किबला सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, जिनका मैंने आगे जिक्र किया, किबला नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब, अलहाज सनाउल्लाह भट्ट साहब, जो बहुत खूबसूरत उनको कलाम पे अबूर हासिल था। तो इसी तरह कारी ज़ुबैद रसूल साहब हैं और दीगर मतलब बहुत से नाम हैं जिनका तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। तो बस ये है कि हमें अपने बुज़ुर्गों के औसाफ को, अपने बुज़ुर्गों के जो अपने असलाफ़ हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सिलसिले को आगे लेके चलें। बिल्कुल। शहजाद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जाते हुए हम चाहेंगे कि 2 कलाम जो आपकी पहचान बने, एक मुझ खताकार से इंसान मदीने में रहे,
इसके एक दो अशार सुनाते हैं और एक वो सोए लाला ज़ार फिरते हैं। चलें जी, मैं वो सोए लाला ज़ार फिरते हैं, इसका भी एक शेर आपसे हम ज़रूर सुनेंगे। तो मैं आप लोगों के दरमियान और शहजाद भाई के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा, तो हम शहजाद भाई की तरफ चलते हैं और इनसे कलाम सुनते हैं। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, छोड़ आया हूँ दिलों जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजाद भाई क्या बात है, ईमान ताज़ा हो गया। और एक दो अशार कलाम आला हज़रत के वो। हाँ जी बिल्कुल, कलाम आला हज़रत जी ये तो हमारे अहले सुन्नत का फ़ख्र हैं, और इनके कलाम के बगैर मैं समझता हूँ कि नात का वो लुत्फ़ नहीं रहता, तो इनका ही कलाम बहुत ज़रूरी है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम के चंद अशार।
फिरते हैं वो सुए लालाज़ार, फिरते हैं तेरे दिन ए बहार, फिरते हैं वो सुए लालाज़ार, फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार, फिरते हैं मांगते ताजदार, फिरते हैं तेरे दिन बहार, फिरते हैं वो सुए लालाज़ार, फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजाद भाई सलामत रहे, ईमान ताज़ा कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया। मैं तो ऑलरेडी आपका फ़ैन था ही, तो यकीनन अब वीडियो देखने के बाद मेरी ऑडियंस भी आपकी इंशाल्लाह ताला फ़ैन हो जाएगी। और सलामत रहें आप, अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतों से फैज़याब फरमाए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। और शहजाद भाई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इनका फेसबुक पेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इनके पेज को भी लाइक कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और शहजाद भाई आखिर में आप कुछ कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थी यही गायत हयात आज़म, सुभान अल्लाह, थी यही गायत हयात आज़म, फिर भी मिदहत का हक़ अदा ना हुआ। और बिलाल भाई एक बहुत अच्छे नात ख़्वान भी हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरी भी तमाम ऑडियंस से गुजारिश है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इनके जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों तक ये पैगाम जो हम दोस्तों ने मिलकर आपके लिए भेजा है, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लाता रहूँगा। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।